हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ए न्यू वीडियो। तो आज हम लेकर के आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का पेपर होता है उसका डिटेल सोल्यूशन लेकर के आए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर की सारी प्रीवियस ईयर पेपर सेट देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर नाम से एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा। वहाँ से क्लिक करके आप सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। ये आपको एग्ज़ाम देने के पहले पेपर्स के साथ आपको इंटरेक्शन मतलब किस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं ये आइडिया मिल जाएगा, और किस प्रकार के टॉपिक्स और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आइडिया मिल जाता है। पेपर देने जाने से पहले आप कम से कम 2-3 साल का पेपर यदि सॉल्व कर लेते हैं तो आप जनरली आसानी से आप 8-9 से जीपी तक आप पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से पहले बड़ा कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है, तो हॉर्टिकल्चर वर्ड कौन से लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। तो आप सभी जानते हैं जिसमें लॉजी लगा होता है वो हम आता होता है, मतलब जिसमें लॉजी शब्द होता है वो हमारा ग्रीक वर्ड से आता है। और जिसमें कल्चर शब्द आता है वो हमारा लैटिन वर्ल्ड से आता है। मतलब तो ये तो हमारा नॉर्मल और एक्सेप्शन केस में आपने पढ़ाई है होमोलॉजी। और बाकी कमेंट में बताइए एक और एक्सेप्शन जो हमारा आता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हॉर्टिकल्चर वो लैटिन वर्ड से मिल करके बना है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है हमारा, विच इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो नेशनल फ्रूट है वो कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि आम फलों का राजा भी है और इसे हम नेशनल फ्रूट कहते हैं इंडिया का बेसिकली। तीसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है कि तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड है। तो ये हमारा लखनऊ में स्थित है। चौथा क्वेश्चन हमारा, लीची फ्रूट इज बोटेनिकली, देखिए लीची का जो फ्रूट है, मैंगो का फ्रूट है या फिर किसी का भी फ्रूट है उसको बोटेनिकली क्या कहा जाता है। जैसे गेहूं का आपने पढ़ा होगा, गेहूं को क्या बोलते हैं, राइस को क्या बोलते हैं, उसी प्रकार से लीची फलों में भी होता है। तो लीची जो होता है एक मात्रा, उसको हम लीची और कैश्यू नट को, ये दोनों का जो टाइप होता है बोटेनिकली फ्रूट टाइप वो होता है नट। इसके अलावा पोम की बात करें तो एप्पल सिंगल अभी मतलब मैं जानता हूँ जिसमें एप्पल अकेला ही है जिसको हम पोम कहते हैं। इसके अलावा आप स्टोन किसे कहते हैं, स्टोन या ड्रूप, ये दोनों एक ही का नाम है। जो हमारा होता है मैंगो होता है, ठीक है, यानी कि फलों का राजा जो आम है, यदि उसका पूछ दिया गया बोटेनिकली फ्रूट किसे कहते हैं तो वो हो जाएगा मैंगो यानी स्टोन या फिर ड्रूप। और जो लास्ट है हमारा बेरी, बेरी में आपका आ जाता है पपाया, ग्रेप्स, सपोटा यानी चीकू, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया। लेकिन लीची का आप करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, लीची को हम क्या बोलते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा नट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स कौन होता है। आप सभी जानते हैं कि बेस्ट सोर्स के बारे में बात करें जनरली आमतौर पे तो लोग सिट्रस का नाम लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बेस्ट जो विटामिन सी होता है वो हमारा होता है आंवला में होता है। उसके बाद से हमारे गुआवा में होता है। और तीसरे नंबर पे आता है मैंगो में। और सबसे लास्ट में आता है हमारा सिट्रस में। सबसे मतलब बेस्ट रिसोर्स हमारा होता है वो आंवला होता है विटामिन सी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, फैमिली ऑफ मैंगो। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम कमेंट में बताइएगा, उसके बाद इसका फैमिली है एनाकार्डियेसी। मैंगो का क्रोमोसोम नंबर बेसिकली पूछा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम। और सम हाउ एना इनका जो फैमिली है उससे भी कुछ क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एडिबल पोर्शन ऑफ बनाना, यानी बनाना का कौन सा पोर्शन हम खाते हैं। तो देखिए मीजोकार्प और इंडोकार्प ये दोनों ही पोर्शन हम बनाना का खाते हैं, ठीक है, केवल हम उसका जो छिलका होता है पेरिकार्प उसको हम निकाल देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है, फैमिली ऑफ ग्रेप। ग्रेप्स का साइंटिफिक नेम क्या चीज़ है वो कमेंट में बताइएगा, और इसका फैमिली आप यहाँ पे देख सकते हैं, विटेसी इसकी फैमिली होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एप्पल फ्रूट इज द बोटेनिकली, देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 या 4 में हमने डिस्कस किया था कि जो एकमात्र अभी तक का
मतलब पोम जो टाइप होता है वो हमारा एप्पल का बोटेनिकल फ्रूट टाइप होता है। नट आपको पता ही चला लीची का होता है और कैश्यू नट का होता है। बेरी आपको पता ही चल गया, बेरी में आता है पपाया, सपोटा या ग्रेप सिटीसी। और ड्रूप्स में आता है मैंगो। मैंगो ड्रूप्स यानी कि स्टोन, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए बोटेनिकली फ्रूट टाइप दिया है और फ्रूट का नाम दिया है, और कौन सा पूछ रहा है इसमें से कौन। यदि आपको केवल एक ही का पता होगा तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए मैंगो का आपको पता ही चला है कि मैंगो का ड्रूप या स्टोन होता है। ड्रूप या स्टोन दोनों एक ही नाम है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ड्रूप या स्टोन, क्योंकि स्टोन नाम भी देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अनोला यानी आंवला का जो फ्रूट टाइप होता है वो आपका बेरी होता है, ठीक। लेमन, लेमन का जो नट यहाँ पे हमने बताया नट नहीं होता है। लेमन का जो होता है वो होता है एस्पेरिडियम, ठीक है, एस्पेरिडियम टाइप जो लेमन का बोटेनिकली फ्रूट टाइप होता है। नट आपको पता ही चला कि लीची का होता है और कैश्यू नट का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट का जो यहाँ पे होता है वो होता है ब्लस्टुआ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा है द द हाइपोथोडियम टाइप्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि अब इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पूछा है कि हाइपोथेंडियम इन्फ्लोरेसेंस किस में होता है। तो यहाँ पे हमारा होता है फिग में होता है। ये बेसिकली बड़े बड़े जो पौधे होते हैं उनकी इन्फ्लोरेसेंस टाइप होती है, जैसे बरगद वगैरह का पेड़ हो गया, इन सभी चीज़ में तो उसी प्रकार से इन्फ्लोरेसेंस हमारे फिग में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, एन एबिलिटी ऑफ ए सोमैटिक सेल टू रिप्रोड्यूस द इंटायर प्लांट सोमैटिकली इज नोन एज, यानी कि किसी एक सिंगल सेल से अपने पुनः पार्ट्स को बना लेता है, उस क्वालिटी को क्या कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। जैसे कि हम कोई पौधा है उसका टहनी काट के लगा दें तो वो क्या करता है अपने पूरे एक मतलब एक छोटा सा उसका लगा दें स्टेम किसी पौधे का, तो वो क्या करता है पूरा रिकवर हो जाता है, यानी उसके अंदर रूट भी आ जाता है, उसके अंदर लीफ भी आ जाती हैं, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसको उस क्वालिटी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, द जर्मिनेशन ऑफ द सीड इनसाइड द फ्रूट इज, यानी कि जब कोई सीड हो यदि वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं विवी पेरी, ठीक है। जैसे कि हमारा ये राइस में देखने को मिलता है ज़्यादातर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे दिया हुआ है कि उनके जो कमर्शियल कमर्शियल तौर पे हम उसको ग्रो करते हैं किस प्रकार से, उस वो मेथड दिया हुआ है और यहाँ पे फ्रूट्स का नाम दिया हुआ है। तो मैंगो में बिनियर ग्राफ्टिंग कमर्शियली यूज करते हैं, करेक्ट है। लीची में हम क्या करते हैं एयर लेयरिंग करते हैं, तो यहीं पे गलत हो गया। बनाना में सकर्स होते हैं और गुआवा में स्टूलिंग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया कि नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे आपका सबसे बेस्ट मैच लीची में एयर लेयरिंग होता है, तो ये मैच सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, लोअर पोर्शन ऑफ द प्लांट ग्राफ्टिंग ऑपरेशन इज नोन एज। देखिए जब भी कोई प्लांट ग्राफ्ट किया जाता है तो नीचे वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं रूट स्टॉक और ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं साइन, ठीक है। तो ये पूछा गया है लोअर पोर्शन ऑफ द प्लांट ग्राफ्टेड ऑपरेशन इज नोन एज। तो जो तो यहाँ पे दिया गया है ग्राफ्टिंग में पौधे का निचला भाग क्या कहलाता है। अब यहाँ पे पूछा गया निचला भाग क्या कहलाता है, तो निचला भाग इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है। रूट स्टॉक दिया नहीं है, यहाँ पे केवल स्टॉक भी कर सकता है, रूट स्टॉक या फिर स्टॉक। तो आई गेस यदि नॉन ऑफ द एबव भी हो सकता है, क्योंकि रूट स्टॉक इसका नाम होता है। इसको हम बोलते हैं रूट स्टॉक, इसको बोलते हैं साइन, यानी कि लोअर पोर्शन ऑफ द प्लांट ग्राफ्टिंग ऑपरेशन इज नोन एज। तो उसको तो हम रूट स्टॉक ही बोलेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है तो नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोटेनिकली सपोटा फ्रूट इज द। देखिए सपोटा जो फ्रूट है वो उसकी बोटेनिकली फ्रूट क्या है, वो चीज़ हमारा है बेरी, ठीक है। सपोटा मतलब होता है चीकू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इस पेपर सेट में आप देखे होंगे ज़्यादातर बोटेनिकली पूछा गया है, बोटेनिकल 7-8 क्वेश्चन तो बोटेनिकल फ्रूट नाम से ही आ गया है।
जैसे आपको पूछ देगा बनाना का, अनार का, सिट्रस का, मैंगो का, ये सब इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, बनाना बिलोंग्स टू द फैमिली है। बनाना कौन से फैमिली से आता है? वो आता है इसका साइंटिफिक नाम मूसा पैराडाइसी का, वहीं से आप याद कर सकते हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 है, बेस्ट टाइप ऑफ प्रूनिंग इन द बेर। देखिए बेर का पूछा गया क्यों, और यहाँ पे फालसा का पूछा गया, क्योंकि जब फालसा का करते हैं वो हम करते हैं दिसंबर में करते हैं, ठीक है। और बेर का हम कब करते हैं? जब एक थोड़ा सा गर्मी हो और थोड़ा सा ह्यूमिड हो, और इस टाइम इनका फल गिर जाना चाहिए, मतलब पक के गिर जाता है, उसके बाद से इनके अंदर केवल सूखी सूखी झाड़ियाँ बचती हैं। तो इसका मतलब कब प्रूनिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है? एंड ऑफ मई, मिड ऑफ जून। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको पता चल गया, मिड दिसंबर में करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, स्ट्रॉबेरीज प्रोपोगेटेड बाय। तो स्ट्रॉबेरी को हम बेसिकली उनके रनर्स के द्वारा ग्रो करते हैं, ठीक है। सकर्स, सकर्स क्या होता है? अब बनाना में यूज करते हैं। कॉर्म किस में करते हैं? जो जो आपके मतलब जितने भी आपका देखे होंगे, आर का आर का, आर क्या बोलते हैं उसको, बंडा वगैरह, मतलब जितने भी होते हैं उन उसके अंदर कॉर्म होता है। अदरक हो, अदरक के अंदर तो वो राइजोम के द्वारा होता है। फिर आप सीड जानते हैं किस क्या होता है? रनर्स होता है हमारा स्ट्रॉबेरी में, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रनर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बोटेनिकली जैक फ्रूट। देखिए फिर पूछ देगा जैक फ्रूट का बोटेनिकल क्या कहता है, तो उसको हम बोलते हैं सोरोसिस। ड्रूप या स्टोन आपको पता ही चल गया, दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्रूट ड्रॉप इन मैंगो इज कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ। देखिए जब फ्रूट ड्रॉप को रोकना हो, मतलब फ्रूट गिरने से रोकना हो, तो उसमें हम NaA का यूज करते हैं, उसके बाद से हम D2,4-D का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नैप्थेलिक एसिटिक एसिड नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? 2,4-D का यूज करेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। आप सभी जानते हैं इथिलीन का यूज किया जाता है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 24 है, टाइप्स ऑफ पार्थिनोकार्पिन लीची। देखिए जो नेचुरली होता है, यानी जिसमें फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो होता है हमारा वेजिटेटिव, और जो हमारा लीची के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, द टर्म स्टेनोस्पर्मोकार्पी वाज क्वाइंड इन 1936। यानी कि 1936 में जो स्टेनोस्पर्मोकार्पी टर्म है वो किसने दिया था? तो AB स्टाउट नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। बी AB से याद कर लीजिएगा, AB स्टाउट नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस टर्म को क्वाइंट किया था 1936 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ डेट पाम थ्रू। तो सकर्स के थ्रू हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं डेट पाम, यानी कि खजूर का। सबसे ज़्यादा आयरन इसी में पाया जाता है। देखिए ये भी पूछा जाता है कि कौन, जैसे स्टेटस में विटामिन सी का एक क्वेश्चन पूछा था, उसी प्रकार से पूछ देगा कि मैंगो में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए होता है। और जैसे डेट पम में आयरन होता है। इस प्रकार से मतलब इनकी विटामिन न्यूट्रिशनल क्वालिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नॉट ए मोनोकोटाइलिडॉन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज द सुटेबल फॉर एरिड रीजन। तो आप सभी जानते हैं सूखा के लिए सबसे बेस्ट हमारा क्रॉप होता है वो हमारा बेर होता है। क्वेश्चन वो बेर को हम वो क्या बोलते हैं, मतलब अधिकतर राजस्थान वगैरह में, मतलब अपने यहाँ जो सूखा एरिया होता है वहाँ पे बेर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मोस्ट कॉमन प्लांटिंग सिस्टम इज। सबसे जनरली सामान्य तौर पे स्क्वायर रूट सिस्टम का ही फॉलो किया जाता है। हेक्सागोनल में हम 15% एक्स्ट्रा मतलब जर्मिनेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB इस्टेब्लिश्ड इन। तो देखिए जो 1984 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, वो भी गुड़गांव में। इसको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने कमेटी में इनका गठन किया गया था, इस बोर्ड को बनाया गया था। आई होप आपको 1 से लेकर 30 क्वेश्चन करने में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। और भी क्वेश्चन और भी पेपर सेट सॉल्व करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।